अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के मेडिकल स्टूडेंट से इस वीडियो में 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट मामलात पर बात करनी है और पीएमडीसी बिल की अपडेट से मुताल्लिक आप लोग बार-बार पूछ रहे हैं। उस पर भी वीडियो में थोड़ा-सा आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो ये लॉलीपॉप्स पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पीएमसी ने दिए थे, उन पर अभी तक कोई ख़ास अमल एक तो होता नज़र नहीं आ रहा। वो जो यूनिवर्सिटीज़ पर उन्होंने मामला छोड़ दिया है, अब वो किस तरह की बातें हो रही हैं कि जी वो हमने किसी यूनिवर्सिटी से ये खबर आ रही है किसी सूबे से कि हमने कीज़ को सेट कर लिया है, सही कर लिया है और हम उसके अकॉर्डिंग मार्क्स देंगे। कोई 8 ग्रेस मार्क्स की बात कर रहा है, कहीं से कोई 10-11 मार्क्स की खबर आ रही है। तो ये वो तमाम लॉलीपॉप्स हैं जो कि ज़ाहिर है आप लोगों के लिए किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं हैं। अब बहुत अफ़सोसनाक खबरें भी आप लोगों के दरमियान, या तो अफ़वाहें हैं या खबरें, अगर खबरें हैं तो बहुत ही अफ़सोस का मकाम है, चूँकि ये जो 2-3 ये पिछले दिनों भी ये खबरें फैली थी, अब मैं तो उसको अफ़वाह ही कहूँगा कि जनाब वो सुसाइड लोग कर रहे हैं। तो ये बड़े अफ़सोस की बात है कि अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी गुज़ारने के चंद उसूल व ज़वाबित तय कर दिए हैं। क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या सही है, क्या गलत है, ये अल्लाह ताला ने बता दिया है। अब अगर अल्लाह ताला के बनाए हुए उसूलों के ख़िलाफ़ और अहकामात के ख़िलाफ़ कोई जाएगा, तो फिर वो ख़ुद इसका ज़िम्मेदार है। फिर उससे कोई हमदर्दी नहीं की जा सकती। चूँकि कोशिश करें और नेक नीयती के साथ हर काम की कोशिश करें। इंसाफ़ लेना है तो अदालतें मौजूद हैं, इंसाफ़ लेना है तो एहतिजाज का रास्ता मौजूद है, लेकिन ये बुज़दिलाना अमल या ये बुज़दिलाना हरकत बिल्कुल भी ना करें, चूँकि इसकी किसी भी तौर पर इस्लाम में इजाज़त नहीं है ऐसे किसी भी काम की, और इसकी वो कोई भी करे वो काबिल मज़म्मत होगा। उसको किसी भी तौर पर सही नहीं कहा जा सकता। किसी भी मजबूरी में, किसी भी हालात में ऐसा कुछ भी करने की कोई इजाज़त नहीं है। आप लोगों को अगर आवाज़ उठानी है, आप लोगों को अगर अपने हक़ के लिए कुछ करना है, तो जैसे पेशावर में मरियम मखदूम पिछली 2 वीडियोज़ में मैंने उसमें ज़िक्र किया, तो आप लोग उनकी तरह जाएँ, पिटीशन दायर करें और चलें कराची की हद तक। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि 2 साल पहले भी जिब्रान नासिर बहुत मशहूर वकील हैं, बहुत मशहूर सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने पीएमसी वालों का केस स्टूडेंट्स का केस पीएमसी के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने लड़ा था, और मेरी इत्तलात के मुताबिक वो फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ा था, कोई पैसे नहीं लिए थे उन्होंने, और बहुत बेहतरीन अंदाज से पीएमसी को टफ टाइम उन्होंने दिया था। तो आप में से जो यहाँ के लोग हैं वो उनसे रब्ता कर सकते हैं। जो पंजाब के और बलूचिस्तान के लोग हैं वो अपने जो वहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हैं या फिर जो वकील हैं, उन लोगों से वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। कोशिश करनी है तो इस अंदाज़ में कोशिश करें कि एक डिसेंट कोशिश हो, आपको आपका हक भी मिले, मामला आला ऐवानों तक भी जाए, अदालतों तक भी जाए। चूँकि तमाम सियासतदानों को और बहुत सारे लोगों को तो ये बात पता है कि आप लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है। अब किस अंदाज़ से आप अपने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अपना हक लेते हैं, ये देखना होगा, चूँकि रिज़ल्ट आने से पहले जो कुछ हो गया, हो गया। मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि रिज़ल्ट आने के बाद फिर शायद किसी भी चीज़ का असर उस तरीके से नहीं होगा, वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो सकेगा जो रिज़ल्ट से पहले हो सकता है। चूँकि एमडी कैट में और रिज़ल्ट आने में ये 8 से 10 दिन लगेंगे। तो ये 10 दिन बहुत होते हैं कुछ भी करने के लिए और कोई भी कदम ऐसा उठाने के लिए जो कि कानून के दायरे में हो, जो कि हमारे मज़हब के दायरे में हो, जो कि इंसाफ़ दिलाता हो, इंसाफ़ की तरफ लेकर जाता हो, माशरे की आँखें खोलता हो। लेकिन कोई ऐसा काम जो हमारे मज़हब ने जिसको मना किया है, वो नहीं करना है, किसी को भी नहीं करना है। वो उसका तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब ज़रा पीएमडीसी बिल पर ज़रा थोड़ी-सी हम बात कर लें जनाब, कि ये हफ़्तों हो गए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये बिल मौजूद है। प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं जनाब, उनकी मसरूफ़ियत मैं आपको पिछले 2 दिन की थोड़ी बता देता हूँ। कल वो मिले हैं गवर्नर कामरान टिसोरी साहब से। कामरान टिसोरी साहब को कैसे ये गवर्नर लगाया गया, ये कभी और, ये पहले आप तमाम लोगों को पता ही होगा, क्या आप लोगों को बताना कि किस तरह से वो एक पैराशूट के ज़रिए आए और जनाब वो अचानक गवर्नर लग गए, जो कि 2 दिन पहले तक किसी को उनका इल्म भी नहीं था। बहरहाल चलें, सदर साहब मिल लिए, उनकी मर्ज़ी। आज वो चले गए आइडियाज़ में, वहाँ जाकर उन्होंने अवार्ड्स दे दिए जनाब। वो जो आइडियाज़ के अरेंजमेंट्स करने वाले लोग हैं, बहुत फ़ारिग टाइम है, चलें अच्छी बात है, अपना वो फ़ारिग टाइम आपने वहाँ पर यूटिलाइज़ कर लिया, वो अवार्ड्स तो आपने दे दिए। ये जो स्टूडेंट्स आपके एक दस्तखत लेने के लिए हफ़्तों से इंतज़ार कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट साहब चंद सेकंड निकाल लें, एक कलम पकड़ें और उससे दस्तखत कर दें पीएमडीसी के बिल पर। बिल में क्या कुछ मौजूद है आपको अच्छी तरह से पता है, ये सालों नहीं लगाने इसको पढ़ने में, कितना टाइम लेंगे। आप ख़ुद डॉक्टर हैं, कल 2 दिन पहले माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त मज़हबी ख़िताब कर रहे थे, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर रोशनी डाल रहे थे। तो
तो थोड़ा-सा इस बारे में भी आप सोचें कि ये आपके एक दस्तखत की वजह से ये कोई लाखों लोगों के मुस्तकबिल पर एक रुकावट लगी हुई है। उस रुकावट को आप आपके दस्तखत से अगर ख़त्म हो जाना है तो वो कर दें। ये एक तरह की नेकी भी होगी, ये एक तरह का सदका जारिया भी होगा। ये अगर आप नहीं करते तो ये इतने सारे लोगों की बद्दुआएँ लेकर और ये एक गलत काम करके और किसी का हक़ इस तरह से रोक कर, किसी की हक़ तलफ़ी करके क्या आपको मिल जाएगा? क्या कोई आप बहुत अपनी दुनिया को सँवार लेंगे, आख़िरत आपकी सँवर जाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। खुदारा सोचिए, थोड़ा-सा सोचिए, आप तो खुद डॉक्टर हैं। इन सारे स्टेप से, इन सारे मरहलों से आप खुद गुज़र कर वहाँ पर पहुँचे हैं और अब अल्लाह ताला ने अगर आपको सदारत के मनसब पर फ़ाइज़ किया है, तो उसका हक़ भी अदा करें। और ये लाखों डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स जो कि इस वक़्त एक आपके दस्तखत के मुंतज़िर हैं, इसको गैर ज़रूरी तौर पर अभी तक आप डिले करते आए हैं, ना करें। इसमें सियासत ना करें। आपका ओहदा सियासत का मुतक़ाज़ी नहीं है। आपके ओहदे का काम सियासत करना नहीं है। रियासत के मामलात को, विफ़ाक के मामलात को आगे चलाना है। एक कानून, एक बिल पास होकर कानून की शक्ल इख्तियार करने आप तक पहुँचा है, तो आप अपने दस्तखत से उसको कानून बना दीजिए। और अगर नहीं बनाना चाहते या नहीं बना सकते, तो फिर अब तक आपको एतराज़ लगाकर वापस कर देना चाहिए था। अब तक आपने उसको रोका है, इसका मतलब कोई एतराज़ आपको उस पर नहीं है। सियासी तौर पर आप इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि किसी भी तौर मुनासिब नहीं है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर कुछ मज़ीद अपडेट्स के साथ आपसे बात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।